ईश्वर की प्यारे संतों के रूप में मेरे जीवन यात्रा ऋषि कहता है उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। इस दृष्टि को देखकर सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि ये किस लिए है, और अगला प्रश्न यह भी पैदा होता है कि वे किस लिए है। प्रश्न तो हमारा कारण का अधूरा है, उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात जिसका उत्तर उपनिषदों में, वेदों में और एक दर्शन को छोड़कर के 5 दर्शनों में अन्यत्र इतने सुंदर ढंग से नहीं मिलता जितनी अच्छी प्रकार से भगवान पतंजलि ने इस बात को स्पष्ट रूप से मनुष्य के सामने रखा। इससे गहराई में जाने की मनुष्य के मन की संभावना नहीं। योग ने उस आंतरिक गहराई को शिखर पर मनुष्य के सामने रखा है, जिसमें से एक सूत्र उस सागर की आध्यात्मिक जगत की गहराइयों को अपनी आंतरिक समाधि की दृष्टि से देखकर के मनुष्य के समक्ष रखता है। यद्यपि दुर्भाग्य ही है कि हमारे पास न ऐसी प्रज्ञा है, न ऐसी समझ है, न ऐसे संस्कार है, न ऐसा वातावरण है कि हम योग दर्शन के सूत्र को भी जीवन में ठीक से पढ़ सके हो। कितनी बार लोगों के मुख से सुन भी लेता हूं, लेकिन वो उसकी आत्मा नहीं होती कि वो सूत्र होता है। मंत्र तभी होता है जब मंत्र के साथ मंत्र की आत्मा भी अंदर से प्रकट हो। सूत्र भी तभी होता है कि जब उसकी आंतरिक गहराइयां उसकी आत्मा प्रकट हो। और मनुष्य भी तभी वस्तुतः मनुष्य ताकि प्राप्त होता है, उसका शरीर में उसकी आत्मा भी प्रकट हो। और सृष्टि का काव्य सौंदर्य भी तभी दिखाई पड़ता है जब उसके अंदर छिपे हुए उस आंतरिक रहस्य में सत्य का दर्शन होता है। मैं कुछ लोग से पूछता था नदी किनारे गुफा में बैठ करके, यदि किसी को समाधि का, ज्ञान का, अंतर्दृष्टि का, प्रभु का अनुभव होता है तो उसमें सबसे पहले क्या अनुभूति होती है? वो बात कोई अनुभव से ही बता सकता है। और बात बड़ी सरल और सुंदर थी। सामने विशाल पहाड़ था, गंगोत्री में बैठा हुआ था। गुरुदेव ने कहा कि 2 प्रकार की दृष्टि है संसार में। एक वह दृष्टि जिससे मनुष्य का अहंकार उसका प्रतिनिधित्व करता है और उससे ये जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ, सांसारिक वस्तुएं अहंकार से प्रतिध्वनित होकर के स्वयं का मालिक होने का मिथ्या अहंकार धारण करके और उस पदार्थ के साथ तादाद में बना करके और अपनी मोहर लगा करके व्यक्ति अपना सब प्रकार से विनाश करता है। जहां भी ऐसा भौतिक दृष्टिकोण से अहंकार से जुड़ा हुआ मनुष्य है, वो सब जगह अपनी मोहर लगाता चला जाता है। और ये मोहर ही मुखोटे हैं, और ये मुखोटे बड़े खोटे हैं। इन्हीं के कारण आज आपकी जिंदगी की ये दयनीय स्थिति जो आप स्वयं देख रहे हो, और स्वयं इस भौतिक दृष्टिकोण से आपने इस जीवन को एक ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है जैसे तालाब से बाहर निकली मछली तड़पती है। तड़पते तो आप बहुत हो, उसे अपने शब्दों में नहीं कह पाते। बिना प्यास के, बिना तड़प के मनुष्य नहीं हो सकता। जानवर को कोई तड़प नहीं, पक्षियों को कोई तड़प नहीं,
लेकिन मनुष्य हो और तड़पना हो ऐसी असंभव बात है। क्यों? एक जानवर की ऊर्जा का, जीवन का जहाँ समापन होता है, वहाँ मनुष्य की चेतना का पहला कदम यात्रा पर में होता है। प्रकृति जो कर सकती है सर्वोत्तम एक पक्षी के साथ, जानवर के साथ कर चुकी होती है, जो देना है दे चुकी होती है, लेकिन मनुष्य प्रकृति से एक कदम आगे बढ़ गया, इसलिए उसके पास स्वतंत्रता है, इसलिए उसके पास एक संभावना है कि अंतर्निहित इस परम आनंद को खोज सकता है। एक उसके पास बुद्धि है, उपकरण है, इंद्रियां हैं और एक संस्कार उसके साथ। ये खोज न जानवर को किसी प्रकार की आवश्यकता है, भोजन पर समाप्त हो जाता है। भोजन और भोग पर जानवर की जिंदगी समाप्त होती है, लेकिन इससे आगे का एक कदम जो कि मनुष्य के लिए संभावना है, मनुष्य के जीवन के लिए एक अवसर है, और मनुष्य चाहे तो इस रेखा पर खड़ा होकर के चुनाव कर सकता है। मनुष्य ठीक एक मध्य रेखा पर खड़ा हुआ प्राणी, वह एक कदम पीछे जाए तो वो अतीत का जानवर बनने में कभी देर नहीं करेगा। ये आपका चुनाव है, आप चाहो तो अतीत के जानवर बन सकते हो। यदि भोग और भोजन ही आपका जीवन है तो आप केवल 2 पैर से यात्रा करते हो, लेकिन यात्रा जानवर की ही करते हो। भोग और भोजन से ऊपर उठा हुआ आदमी जब सत्संग की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है, एक अभिप्सा जगाता है, एक प्यास जगाता है, एक संभावना अंतर में छिपी हुई जानने की चेष्टा करता है, तब मनुष्य हुआ। वेद का ऋषि कहता है तब आप मनुष्य, तब मनुष्य होने का एक अवसर था। उसकी संभावना पर, उसकी यात्रा पर आप निकल पड़े, और सत्संग मनुष्य के लिए बड़ी संजीवनी है। सत्संग मनुष्य के अंदर एक प्रेरणा फूंकने का बड़ा सुंदर मंत्र है। सत्संग मनुष्य को उस ऊर्ध्वगामी करने का एक अच्छा सुगम सरल स्रोत है। बड़े कल्याण की ये सत्संग, बड़े बड़े बुझे हुए दीपक जलाए सत्संग, बड़ी महिमा है सत्संग की, अलग से इसके लिए कहने की आवश्यकता है। लेकिन वह प्राणी, वह मनुष्य दुर्भाग्यशाली है जिसको सत्संग नहीं मिलता, सज्जनों का संग नहीं मिलता, अच्छे माता पिता का गर्व नहीं मिलता, अच्छे शास्त्रों की प्रेरणा नहीं मिलती, अच्छा सात्विक भोजन नहीं मिलता। वो मनुष्य तो है, लेकिन इस मनुष्यता की संपदा से वो वंचित है, ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए इस ब्रह्मांड में सर्वत्र सब बिखेर दिया प्रभु ने। जैसे एक बहुत बड़ा फूलों का ढेर लगा हो, तरह तरह के फूल हो, सुगंध आ रही हो, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब वो सुव्यवस्थित हो जाते हैं, किसी के गले में किसी महान पुरुष का हार बनते हैं, उसके माला बनते हैं, तो बिखरे फूल और भी सुंदर हो जाते हैं, उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार के सृष्टि में बहुत सारे फूल पदों में बिखेर रखे हैं। ज्ञान के, सत्संग के, भक्ति के, वेद के, वेदांत के, ऋषियों के अनेक अनेक प्रकार से फूल बिखरे हुए हैं। और सत्संग का और मनुष्य का अर्थ है कि वो निकल पड़े यात्रा पर, निकल पड़े साधना पर, निकल पड़े जीवन की खोज पर, और इन बिखरे हुए फूलों की एक माला अपने गले में धारण कर ले। यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है, यही कर्म योग है। बिखरा था सब, लेकिन मैंने इसको अपने से युक्त कर लिया। मैंने इसको अपने अंतःकरण से, एक सिस्टम से, एक रीत से, एक नियम से, उसको एक व्यवस्था से अपने अंदर जोड़ लिया। जो जुड़ा हुआ है वही योग है। बिखरा था सब, लेकिन एक माला के रूप में मैंने उसको पिरो दिया अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में, अपने संस्कार में।
ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। यदि दृष्टि भौतिक है, धन लोलुप है, अहंकार लोलुप है, यश और कीर्ति के भागी वृत्ति है, तब फूलों के ढेर तो मिलेंगे लेकिन माला नहीं मिलेगी। अमृत तो होगा लेकिन उसको धारण करने के लिए आपके पास प्याला नहीं होगा। अमृत तो होगा, प्रेम भी होगा, पीने के लिए आंखों के अंदर प्यास नहीं होगी। तो ये वैराग जगता है, ये प्यास जगती है तब जब आपके अंदर वो भौतिक बुद्धि समाप्त हो जाए, भौतिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाए, और उसको मैं कहता हूं आध्यात्मिक भूख। मनुष्य हो तो आध्यात्मिक भूख पैदा होनी ही चाहिए। बाहर सब समाप्त हो जाए लेकिन एक दिशा वह भी है कि जो समाप्त नहीं होती। ये दुनिया है तहलके में तो परवाह न कीजिए, ये दुनिया है तहलके में तो परवाह न कीजिए। एक समय है अंधेरों में रोशन, उसे बचाइए, उसे बचाइए। ये दुनिया किसी भी तहलके में हो और कहीं भी जा रहे हो और चकाचौंध हो, कुछ भी इशारा करते हो और कितने ही सत्य को मिटाने की चेष्टा करती हो, कितना ही धर्म का हनन करने की चेष्टा करती हो, कितना ही मानवता को समाप्त करने की चेष्टा करती हो, लेकिन ध्यान रखें एक समय है आंधियों में रोशन, एक ऐसा प्रकाश भी है कितने तूफान आए और चले जाए उसकी रोशनी को कोई छीन नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। यही अस्तित्व का स्वभाव है, यही रीत है, यही नीति है, यही योग का प्रसाद है। सब मिट जाए तुम फिर भी बचोगे, क्योंकि तुम अनंत पदार्थ में तुम शांत हो। इसलिए ये बड़ा सुंदर है, श्रेष्ठ है। ये सौभाग्य से मत चूक जाना, ये अवसर से मत चूक जाना। ये द्वार तुम्हारे सामने ही खुला, इसमें प्रवेश करने से वंचित मत रहना। द्वार तुम्हारे सामने है, कहीं दूर नहीं। उसकी मैंने चर्चा की थी तो गुरुदेव ने कहा एक दृष्टिकोण है जो भौतिक केवल चरण को पहचानता है, चरण काल से ज्यादा उन्नत नहीं होता है। आपने शायद अष्टभुज का और राजा जनक का संवाद और उनकी सभा का वर्णन सबने सुना होगा। बड़ी सुंदर बात कही थी अष्टावक्र ने कि सभा में बैठे हुए जो मनुष्य विद्वान जो भी आप कहें, ये जो मेरे शरीर को, इस टेढ़े को, बड़े शरीर को देख करके हंस रहे हैं, ये चरण का है। गन्ना कितना भी टेढ़ा टुकड़ा हो, रस टेढ़ा नहीं होता। आत्मा टेढ़ी होती, सरल होती है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे उस आत्म तत्व को। तो बाहर से देखते हो तो चूक जाओगे, बाहर से देखते हो तो भटक जाओगे। और एक दृष्टि देखने की वह भी है जो परिधि को नहीं, अर्थ को नहीं, आवरण को नहीं, पदार्थ को नहीं, उसके अंदर अंतर नहीं, उस अमर तत्व को अनुभव करती है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखते हो सामने पहाड़ी? मैंने कहा जी देखता हूं। क्या देखता है? एक पहाड़ी दिखती है, सुंदर पत्थर दिखता है, कुछ हरे भरे पौधे दिखते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ठीक इसके विपरीत दिखता है। और उसको आप जब देखोगे तो ही भरोसा कर सकते हो, क्योंकि सत्य अनुभव से जाना जा सकता है, शास्त्रों से नहीं, सिद्धांतों से नहीं। यही धर्म की विशेषता है, यही योग की सबसे बड़ी उसकी एक पहचान है कि इसे अनुभव से जान सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे न पहाड़ दिखता है, न पौधे दिखते हैं, ये बाद में दिखते हैं, इनके अंदर अंतर्निहित चेतना मुझे पहले दर्शन देती है। पहला मिलन मेरी अंतर चेतना से, उस व्यापक ऊर्जा से, शक्ति से होता है। पदार्थ को मैं बाद में सोचता हूँ, देखता हूँ,
क्योंकि वो चिंतन, वो विश्लेषण बुद्धि का है। अखंड के साथ विश्लेषण नहीं हो सकता, अखंड के साथ मनन भी नहीं हो सकता, अखंड के साथ चिंतन भी नहीं हो सकता, अखंड के साथ तो साक्षात्कार होता है। वो मैं देखता। तो आपका देखने का दृष्टिकोण जब भौतिक होता है तो सब बिखर जाता है, और जितना भौतिक होता है उतना ही वासना से ग्रसित होता है, जितना भौतिक होता है उतना व्यक्तिगत होता है, जितना भौतिक होता है उतना ही मेरे का भाव पैदा करता है। यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी पीड़ा और दुख का कारण है कि जितने तुम भौतिक होते जाते हो, सतही होते जाते हो, उतना ही मैं और मेरे से इस अहंकार की जटिल प्रक्रिया से बंधते चले जाते हो। जब आपने जन्म लिए थे तब कोई मैं और मेरा नहीं था। लगभग 3 साल की अवस्था का बच्चा मैं और मेरे से रहित होकर के जीता है। क्या वो भोजन नहीं करता? क्या वो शयन नहीं करता? क्या वो विश्राम नहीं करता? क्या वो खेलता नहीं? 3 वर्ष तक उसके पास सब होता है, एक बीमारी को छोड़ के, मेरे की बीमारी से नहीं। इसलिए वो आह्लादित होता है, फिर कार्य मानता है और आंतरिक ऊर्जा को अनुभव करता है। आप सोचते हैं कि बच्चे को कुछ मिल गया, उसे कुछ मिला हुआ है इसलिए हंसता है। आपके देने से वो कभी भी नहीं हंसता। उसके पास एक कुआरापन है, उसके पास एक महा ऊर्जा का स्रोत है, और जब उसकी आंखें बंद रहती हैं, ये तो मैंने बाद में ही देखा, एक नीला प्रकाश, एक आभायुक्त प्रकाश, एक सुंदर प्रकाश ऐसे घेरे रहता है, उसको देख करके बच्चा अंदर अंदर मुस्कुराता है, हर्षित होता है। ये तो योग के द्वारा जब ये अवस्था प्राप्त की जाती है और ऐसा श्रेष्ठ सुंदर स्रोत जब आपसे जुड़ता है, फिर आंखें खोलने को मन ही नहीं करता, कुछ देखने को मन ही नहीं करता, भोजन करने को भी मन नहीं करता, ना नींद आती है, ना भूख लगती है। जैसे कि मृग भागा फिरता है किसी तलाश में, भौतिक सुगंध में जब अपनी सुगंध मिलती है तो ऐसा रस लगता है। बच्चे को अनायासी प्रकृति ने दे डाला है, लेकिन वो छीन जाएगा। वो उपलब्धि नहीं, वो एक संयोग है प्रकृति के द्वारा, एक प्रसाद है उसके बचपन को सुंदरता से एक रस पैदा करने के लिए। और इस प्रकाश की खोज में ही सिलसिले निकलते हो। बचपन के 2-3 वर्ष में जो आपने प्रकाश देख लिया, आप उसको भुला नहीं सकते। बड़े होने के बाद बार बार कभी इस प्रकाश को अपने माँ में ढूंढोगे, कभी इस प्रकाश को अपने पत्नी में ढूंढोगे, कभी इस प्रकाश को अपने बेटे में ढूंढोगे, कभी इस प्रकाश को धन में ढूंढोगे, कभी इस प्रकाश को पद में ढूंढोगे। ये तो सतह की बात है, ये तो एक संबंध विच्छेद हो गया, हिरण जैसे बाहर भटकता है, ठीक, लेकिन एक अंदर अनुभव बचपन से आ गया है और उसको आज भी आप ढूंढ रहे हो। नाम अलग हो सकते हैं, बहाने अलग हो सकते हैं, युक्तियां अलग हो सकती हैं, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन बचपन में जो स्वाद आपने लिया है उसको आज भी आप ढूंढ रहे हो। अपने इस बिछुड़ने को, इस पीड़ा को, इस जख्म को भरने के लिए कभी धन से भरते हो, कभी पद से भरते हो, कभी वासना से भरते हो, कभी सुंदर भोजन से भरते हो, लेकिन तृप्त तो नहीं होते। अष्टवक्र मुनि ने सुंदर कहा, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम च तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकापि रमते तोया। जब ये फल चख लिया जाता है, जब ये रस मनुष्य को प्राप्त होता है, योग ज्ञान का फल जब उसको प्राप्त होता है, तो उसका पहला लक्षण होगा, ये ध्यान रखना, काम आएगा जो साधना करेंगे और धर्म के जगत में आगे बढ़ेंगे, उनको अनुभव में आएगा। पहली अनुभूति ये होगी तृप्त। स्वयं से ही कोई तृप्त हो सकता है, दूसरे से आज तक कोई तृप्त हुआ और नहीं होगा। इतना भी नहीं सीखे तो फिर मनुष्य होने का गौरव ही खो दिया। कितने बार आपने तृप्त होने की कोशिश की, सुंदर भोजन से, सुंदर स्त्री से, सुंदर पद से, सुंदर सम्मान से, कितनी कोशिश करके सिर पटक करके आदमी भागा फिरता है।
लेकिन ईमानदार से कहे, स्वीकार करे, धोखा देने की कोशिश ना करे, तो ये बात स्पष्ट रूप से देखी जाती है। उसकी निराशा, उसकी हताशा, उसकी बीमारी स्पष्ट रूप से ये बात दर्शाती है कि मैं नहीं पा सका, मैं नहीं तरक्की हो सका, और मैं हारी हुई बाजी इस जिंदगी की वापिस खाली हाथ लौटा। सभी द्वारों पर लिखा है स्वर्ग। यही संसार का प्रलोभन है, यही माया है, यही संसार का एक आकर्षण है। और जब मनुष्य प्रवेश करता है तो निराश और हताश और पराजित होकर के वापस लौटता है कि नरक ही पाया। लेकिन फिर बुद्धि धोखा देती है, फिर ये अज्ञानता फिर उसी दरबार से दूसरे पर धोखा देती है, नई नई प्लेट देख लेता है, फिर एक नई नई प्लेट देख लेता है। लेकिन जिस दिन ये समझता है कि द्वार अलग हैं, नई प्लेट वही है, अनुभव वही है, तृप्त अपने से ही तृप्त हो जा सकता है। इस सूत्र को हृदय में बैठने दो, इसको स्थान दीजिए। आज तक की व्यर्थता और पागलपन, मूर्खता तुम्हें इतना भी सिखाते कि दूसरे से तृप्त नहीं हो जा सकता। हाँ, उसे जीवन साथी बनाया जा सकता है, उसे एक वाहन की तरह से प्रयोग किया जा सकता है। उस ऊर्जा को भी ऊर्जा में मिला करके एक महास्रोत की खोज की जा सकती है। आओ हम सब मिल करके उसकी खोज करें। तो योग का अर्थ है तृप्त हो। और जिस दिन तृप्त होंगे तो आप अकेले नहीं, आपकी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी, आपके कान भी तृप्त हो जाएंगे, आपकी रचना जो लंबे समय से भटक रही है स्वाद के लिए, वो भी तृप्त हो जाएगी, आपकी स्पर्श करने की कामना भी तृप्त हो जाएगी। सब इंद्रियां पारदर्शी और स्वच्छ हो जाएंगी और स्वयं के एकांत में स्वयं से मिलन होगा। यही उस आंतरिक प्रकाश की खोज का फल होगा। तो पहले चरण में परिधि होगी, आपका शरीर होगा, दूसरे चरण में आपका मन होगा, और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में आपकी आत्मा की अनुभूति होगी, और उसकी परिणति होगी तृप्ति, तृप्त, स्वच्छ, तृप्त हो जाए। तो परिधि से छूट जाए, शरीर से छूट जाए, शरीर के आकर्षण से वापस खींचे और मन के द्वंद से भी बाहर आ जाए। तो फिर अपने से मिलन होगा, अपने से जुड़ना होगा, तब ये यात्रा आगे बढ़ती है। तो एक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कल मैं कर्म के रहस्य की बात कर रहा था, जो आपके लिए बहुत जटिल था। जो लोग 2-3 दिन से सुन रहे हैं, कुछ आसान होना चाहिए, उसके स्वरूप को जानने का अवसर मिला है। तो मैंने कहा था कि ये संसार क्यों है और मैं संसार में क्यों हूं। ये प्रश्न ज्यादा अवश्य होता है, हर बच्चे को होता है, हर युवा को होता है, पूछता है क्यों है। लेकिन बहुत सारे उत्तर देते हैं, बहुत तरह से लोग समझाते हैं, लेकिन ऋषि कहता है प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये सूत्र है योग दर्शन का जो पढ़ते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतिध्यात्मकम भव पुनर्गार्थम दृश्यम। ये प्रकाश, ये सत्वगुण, ये क्रिया, ये रजोगुण, ये स्थिति, ये तमोगुण, 3 प्रकार के गुणों से युक्त ये प्रकृति का विस्तार और विस्तार, और ये व्यवस्था, और ये अनुशासन, और ये संसार, ये सुंदर कृति 2 प्रकार से। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतिध्यात्मकम, आपकी इंद्रियां, आपका मन, जैसा कि मैंने कहा, यदि स्थूल है, भौतिक है, अहंकार केंद्रित है, तो इस संसार
संसार को वासना बना देगा, इस संसार को भोग बना देगा। दो ही प्रयोजन है यहाँ पर, अपवर्ग और भोग। भौतिक व्यक्ति भोग की ओर जाएगा और जिसके अंदर ये सतोगुण जग गया, इस त्रिगुणी प्रकृति में जिसका सतोगुण प्रधान हो गया, वो अपवर्ग को और मोक्ष को ढूंढेगा। इसलिए ये संसार है कि यहाँ दो प्रकार की अवस्था आपके सामने है और इस प्रकार की एक व्यवस्था है। ये संसार इसलिए है कि आप मुक्त हो जाए, आप अपवर्ग में प्रवेश कर जाए। और वो तब होगा कि जब तम इतना होगा कि नींद आ जाए, बस आलस नहीं, क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, इतना तम कि विश्राम हो जाए। क्योंकि बिना तम के सृष्टि ठहर नहीं सकते, बिना तम के मनुष्य जीवित रह नहीं सकता। ये तीन गुण हैं, अवगुण नहीं कहा ऋषि ने, तीन गुण कहा है। नहीं तो तमोगुण को अलग नहीं कर देते कि दुर्गुण है, रजोगुण को अलग नहीं करते कि ये दुर्गुण है। तीनों को गुण कहा, लेकिन तम का अर्थ है बस विश्राम मिल जाए, 4 घंटे 2 घंटे शरीर पुनः ऊर्जावान होकर के वापिस आ जाए। इसके अधिक नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, अंधरा नहीं, नकारात्मकता नहीं, ये नहीं चाहिए। और रज का मतलब इतने क्रिया, इतना पुरुषार्थ, इतनी क्रियाशीलता कि मेरे परिवार की आजीविका चल जाए, उतना दो कि परिवार भूखा न रहे, उतना दो कि इनकी शिक्षा दीक्षा हो जाए, उतना दो कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, बस इतना रज। लेकिन जब रज वासना में बदल जाए, जब रज एक महत्वाकांक्षा बन जाए, जब रजोगुण एक सारी सृष्टि मेरी हो जाए, ऐसे पागलपन से भर जाए, अहंकार से भर जाए, तब आपको झूठ बोलना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी, सब प्रकार के अपराध से गुजरना पड़ेगा। अधिक चाहिए तो आप अपने को खो दोगे, और जितनी आवश्यकता है उतना ही चाहिए तो सतोगुण को पा जाओगे। अपनी खोज के लिए समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी और आप वापिस लौट सकते हो। लेकिन दुनिया में आज दो ही प्रबल हैं, या तो तम, दूसरों का विनाश हो जाए, ऐसा आप प्रयास कर रहे हो। और कुछ तो ऐसे भी निकृष्ट लोग हैं कि मैं भले ही उतर जाऊं, भले ही मेरा विनाश हो जाए, लेकिन इस पड़ोसी का तो मैं सत्यानाश कर ही दूंगा। ये महत्वाकांक्षी है। और आपको ये बात अपने मध्य में रहने वाले लोगों को देखने में देर ना लगेगी। ऐसे बहुत सारे दुर्जन मनुष्य हैं जो इस बात का पीछा करते हैं, अहंकार केंद्रित है, मिटा दूंगा, भले मिट जाओ। ऐसे लोग इस सृष्टि में बहुत लोग गुमान होकर के तो मरते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी रास्ता बहुत कठिन बनाते जाते हैं। और रजोगुण का मतलब बस धन और धन और धन। एक सूत्री कार्यक्रम में 24 घंटे आंखें खुली हो तो धन दिखता है, बंद हो तो धन दिखता है, सो तो धन दिखता है। अरे क्या धन और किसका धन? ऋषि ने 3 बात कहे हैं, समझ आए तो ही उसको आप आगे बढ़ सकते हो। ये संसार की वस्तुएं ना किसी की हो सकती है और ना कभी होंगी। कौन कर सका वस्तु को? कौन ले जा सका वस्तु को साथ? ये संसार की वस्तुएं किसी की नहीं हो सकती। आप सराय में ठहरे हो, मालिक नहीं। जीवन के लिए एक अवसर मिला है, मुसाफिर हो, अतिथि हो। मालिक की तरह से रहोगे तो लोहन रहोगे, अतिथि की तरह से रहोगे तो सेवा भी होगी, सम्मान भी होगा और मोह भी पैदा नहीं होगा। कुछ समय ठहरोगे और आगे खिसक जाओगे।
जब आपके घर में अतिथि आता है वो 3 दिन बड़ी सुंदरता से काटता है, लेकिन मालिक की दशा देखो, दुर्दशा देखो, उसके चेहरे को देखो, उसके तनाव को देखो, तो समझ आती है ये सजा पा रहा है। और अतिथि मजे से हलवा और जलेबी और मिठाई खा करके और आगे खिसक जाता है। देखते हो, उसने मजा लिया इस भवन का, उसने मजा लिया इस बगीचे का, उसने मजा लिया इस भोजन का, और मालिक सजा पा रहा है। क्यों? मेरा 3 दिन की ये बात दर्शाती है, यदि 3 दिन ऐसे मजे में कर सकते हैं तो क्या 30 वर्ष 100 वर्ष आनंद से नहीं कर सकते? इस भाव से क्या अतिथि की तरह से नहीं रह सकते? क्या पति पत्नी के साथ एक जानवर की तरह से रस्सा बांध करके जिए, उसकी अपेक्षा एक सुंदर जीवन साथी की तरह से नहीं रह सकते? हे मित्र, आओ हम आगे बढ़े, हम ध्यान करें, हम सेवा करें, हम सुंदर संतान बनाएं, हम स्वाध्याय करें, हम इस जीवन को श्रेष्ठ आहुति देकर के प्रज्वलित करें। क्या ये नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, ये भोग बुद्धि और धन की बुद्धि हर किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करती है। आपने पत्नी को गुलाम बनाया, पत्नी ने आपको बनाया, बाप ने बेटे को गुलाम बनाया, बेटा बाप को गुलाम बना रहा है। अब नहीं बनाएगा तो बुढ़ापे में जब कमजोर हो जाएगा तब ठीक ठीक सब बदले देगा। गुलामी किसी को क्षमा नहीं करती, गुलामी किसी को हृदय में प्रेम नहीं देती, गुलामी बहुत पीड़ा देती है। और आप सबने निश्चित रूप से जीवन के साथ ये दुर्व्यवहार, ये इसका अपमान, ये तिरस्कार कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। आप मित्र बनाओ, आप प्रेम दो, आप आदर दो, आप सहभागी बनाओ, आप इस अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ने का एक सोपान आगे बढ़े। लेकिन ये क्या तुमने किया हुआ है? धीरे धीरे नीचे की ओर खिंचते जा रहे हैं। वो ऐसा सुना मैंने कि समुद्र किनारे एक आदमी मछलियां पकड़ रहा था, उसके साथ साथ कुछ केकड़े भी आ रहे थे। उसने मछलियां अलग डाल दी, केकड़े को बाल्टी में रखता जा रहा था, रखता जा रहा था। एक मित्र वहां खड़ा होकर के देख रहा था कि कुछ केकड़े बाल्टी से ऊपर चढ़ रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे, कुछ ऊपर जा रहे थे। उसने कहा, रे मूर्ख, इतना परिश्रम करके तो केकड़े पकड़ता है, बाल्टी से सारे बाहर जा रहे हैं, इसको बांध दे, ढक दे। उसने कहा, तुम अनुभवहीन हो, यात्री हो, दया के पात्र हो, अनुभवहीन हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले केकड़े को पकड़ने के लिए, इनको बांधने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं, इसके जो मित्र हैं वही मेरी मदद करते हैं। जब एक केकड़ा थोड़ा ऊपर उठता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है। ये बड़े राजनीतिक है, ये बड़े चालाक है, ये दूसरे को ऊंचा नहीं उठने देते। केकड़े जैसी जिंदगी भी जी रहे हो, लेग को ले, जहां जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, घर में जाओ, समाज में जाओ, संस्था में जाओ, ये वो क्या हो रहा है? लेग को ले हो रही है, उठने नहीं देंगे। इससे संसार सुंदर नहीं बनता, इससे अध्यात्म का प्रसाद नहीं मिलता, इससे जिंदगी में प्रकाश प्रकट नहीं होता। ये अनुचित रहा है, इसे बदलो। तो इतना बदलो, इतनी क्रियाशीलता, इतनी आपाधापी, इतनी भाग दो, इसलिए कि पड़ोसी भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूं, वो भीड़ जा रही है, मैं भी जा रहा हूं। किसलिए जा रहे हो? वे जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, ये बड़ी विचारहीनता की बात है। दूसरे जा रहे हैं तो ठीक, लेकिन तुम किस लिए जा रहे हो? इसको मैं अंतर्दृष्टि के लिए पहला कदम कहूंगा। आप सोचो, और मैंने कल भी कहा था, किस लिए? लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांधे हैं और अपने हृदय पर पत्थर रखे।
इसलिए विकास नहीं हो सकता। तो तीसरा अवस्था है सतोगुण। सतो का अर्थ है कि बस प्रभु की अपार जीवन से बड़ा धन कुछ भी नहीं, ये सतोगुण है। और धन तो आए और चले गए, लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन दे दिया, इससे बड़ा धन क्या होगा। उस जीवन में समझ भी दे दी, ये संस्कार भी दे दिया, इससे और क्या अच्छा। सज्जनों की संगति भी दे दी, इससे बड़ा क्या धन होगा। स्वयं को जानने की एक चिंगारी भी मेरे अंदर फूंक दे, इससे क्या और अच्छा होगा। सतोगुण सदैव सकारात्मक को देखता है, कांटों को नहीं, सदैव फूलों को निहारता है, घृणा को, नकारात्मकता को नहीं। छिपे हुए सभी के अंदर जो भी सच्चे अच्छे गुण हैं उन सबको देखता है। अब आप यदि किसी से मिलते हो तो ध्यान देना, आप तत्क्षण कैसे उठा लेते हो और ऑपरेशन करना आरंभ कर देते हो। जैसे दर्जी काटपीट करता है, ऐसे आप काटपीट शुरू कर देते हो और आदमी में आदमियत नहीं छोड़ते, शैतानियत पैदा कर देते हो। जो आपको मिला उसको आपने शैतान सिद्ध ना किया हो, फिर आपकी बुद्धि क्या है, आपकी समझ क्या है, आपकी शिक्षा की कसौटी क्या है। सबको शैतान करने में, दुर्जन है, दुष्ट सिद्ध करने में आप निपुण हो। कितना भी अच्छे से अच्छा अवसर आपको मिल जाए, आप उसको जहर में परिवर्तित कर ही देते। इसलिए जो भी आपका मित्र बनता है, कुछ समय के बाद पता चलता है शत्रु हो गया। जो भी विवाह होता है, कुछ समय के बाद पता चलता है कि हुआ था तो लव मैरिज, लव कहीं नहीं, मैरिज रहेगी, मैरिज भी नहीं रही, मारपीट हो रही। मैरिज का मतलब मारपीट, ये नहीं होता, सतोगुण में नहीं होता। तो प्रकृति ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बड़ी सुंदर की है, इसलिए इसको 3 गुण कह रहे हैं। यदि आप ये संतुलन खोजो तो जिंदगी बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ। और इस सतोगुण से ही धर्म में पहले बार प्रवेश मिलता है। ना रज से मिलता, ना तम से मिलता। पहली बार आप सदगृहस्थी बनते हो जब दान देते हो, यज्ञ करते हो और तप करते हो, तब सतोगुण बढ़ता है। 3 कामों से। ये श्रेष्ठ काम है जो प्रतिदिन किए जाते हैं, प्रतिदिन हुआ करते थे। दान की मैंने कल परिभाषा बताई थी, यज्ञ की परिभाषा भी 3 प्रकार से होती है। विस्तार हो जाएगा। तामसिक यज्ञ भी होता है, कब? जब दूसरों का विनाश हो जाए, दूसरों के बच्चे बीमार हैं, ये पड़ोसी गुजर जाए, इसको अच्छी फसल ना हो, इसको अच्छी नौकरी ना मिले, ऐसे तामसिक और तांत्रिक यज्ञ भी करते हैं। राजसिक यज्ञ वह होता है कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए, केवल बस अपने परिवार के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने आरोग्य के लिए, अपने धन संपदा के लिए, केवल उतने के लिए यज्ञ करता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा है, किसी की कोई हानि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सात्विक नहीं है, ये राजसी। और सात्विक वह है कि जहां पूरी सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रार्थना छा जाए, एक प्रेम की सुगंध फैल जाए और सबके लिए, सारे सृष्टि के कण कण तक ये आपका निष्काम यज्ञ विस्तृत हो जाए। ना किसी के विनाश के लिए, ना मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए, पूरी सृष्टि की शांति के लिए, कल्याण के लिए, ये सात्विक यज्ञ है। और फिर तप भी 3 प्रकार के होते हैं। समय समाप्त करते हैं। तप शायद आपने सही अर्थों में समझा नहीं, कई बार आप उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान पतंजलि ने इतने सुंदर ढंग से उसको परिभाषित किया है, इतने सुंदर ढंग से कहा है। एक तो तामसिक तप यह है
कि शरीर को सड़ा दें, गला दें, भूखा रखें, नकारात्मक शक्ति से भर जाएं, सब बदबू उठा दें, न स्नान करें, न कपड़े धोएं, पड़े रहें, ऐसा भी एक तप होता है। एक राजसी तप भी होता है जिसमें व्यक्ति सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ एकत्रित करने के लिए इस प्रकार के तप करता है। लेकिन सात्विक तप जो महर्षि भगवान पतंजलि ने कहा, काय इंद्रिय शुद्धि क्षय तपस्या, क्या सुंदर बात है। काय इंद्रिय शुद्धि क्षय तपस्या, अरे वास्तविक तप तो यह है, ना तो ये कहा जंगल में चले जाओ, ना ये कहा कि भोजन त्याग दो, ना ये कहा कि धन को लात मार दो, ना ये कहा कि पद को छोड़ जाओ। तप की अच्छी सुंदर परिभाषा की, काय इंद्रिय शुद्धि क्षय तपस्या, अरे ये शरीर निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ऐसा भोजन हो, ऐसी व्यवस्था हो, काय इंद्रिय और इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, पारदर्शी हो जाए, सात्विक हो जाए, प्रत्याहार से भर जाए, सुंदर आहार करती हो, सुंदर देखती हो, सुंदर सुनती हो, तो उस अवस्था में ये सात्विकता हुआ। इससे सुंदर बात और मनुष्य के लिए तप के विषय में क्या हो सकती है। तो कल हम बात कर रहे थे विधि की, विधान की और योग में प्रवेश करने की। पहला था अपने विचारों के प्रति सजग हो जाना, वो मैं बता चुका था। दूसरा था दूसरों के विचारों के प्रति सजग हो जाना, तटस्थ हो जाना। दूसरा क्या कह रहा है, इस मंत्र को अच्छी प्रकार से समझो। आप मूर्छा में मत रहो, आप जो दूसरा कह रहा है उसे गहराई से सुनो, उसका प्रयोजन क्या है, वो घसीटना कहाँ चाहता है, वो ले जाना क्या चाहता है, वो लाभ क्या ढूंढ रहा है, वो स्वार्थ क्या पैदा कर रहा है, उसको अच्छे प्रकार से सुनो। और आवश्यकता ही समझते हो, और आप जानते ही हो, और आप अनुभवी हो, और दूसरे में सलाह मांगी हो, दूसरे की जिज्ञासा हो, तो आप सलाह देना, और नहीं जानते तो चुप रहना। आपको बीमारी है, ये बिना मांगे सलाह देते हो, जरा से चर्चा किसी की विषय हो जाए, किसी की चर्चा छिड़ जाए, तो आप ये सोचते हो कि मेरे से अग्रिम कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। राजनीति की बात छिड़ जाए, इस दुनिया में आपसे बड़ा राजनीतिक नहीं। चिकित्सा की बात छिड़ जाए, आपसे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं, 10-20 दवाई बता दो। शिक्षा की बात छिड़ जाए, ऐसे बड़ा कोई शिक्षाविद नहीं, और जानते तुम कुछ भी नहीं। कोई भी विषय छेड़ो, ऐसा लगता है जैसे ऑलराउंडर हो। ये गलती मत करना। ईश्वर की बात हो तब सब प्रमाण तो प्रमाण आ जाएंगे, वेद का, उपनिषद का, दर्शन का। ये होता है ईश्वर, ये होती है आत्मा, ये होता है परमात्मा, ये होता है जड़, ये होता है चेतन, ये होता है वृक्षों की आत्मा। पता नहीं कितनी बार आदमी ने अपने दिमाग में इकट्ठी कर रखी, कंप्यूटर की तरह से। ये मत दोहराओ। ईश्वर की बात आती है तो चुप हो जाओ। जानते हो तो कहने की जरूरत नहीं, दूसरा जान ही लेगा, क्योंकि ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते। ईश्वर को अनुभव किया जाता है। ईश्वर वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। तो क्या दलील देना, क्या तर्क देना, क्या सिद्ध करना। लेकिन हम लौलवान हुए जा रहे हैं, तर्क श्रोमणी बैठे, बड़ी बड़ी वहां पर तर्क सबने चल रहे हैं, बड़ा वितंडावाद हो रहा है। ये ठीक नहीं। धर्म की चर्चा होती है, धर्म जानते हो, जीते हो तो इशारा करो, नहीं तो चुप रहो कि मैं नहीं जानता। ये कहने में शर्म आती है, अहंकार को चोट पहुंचती है। राजनीति नहीं जानते तो वो मुझे नहीं आती। जिस विषय में आप जानते नहीं, यदि आप चुप हो गए
तो आप विचारवान हो गए, समझदार हो गए हो, वाद विवाद से बाहर निकल गए हो, नास्तिकता से ऊपर उठ गए हो, पाखंड से अहंकार से दूर हो गए हो। कह दो मैं नहीं जानता, तो आपका बचाव हो जाएगा। जानने में रुचि होगी, बताने में रुचि नहीं रहेगी। तो ये दूसरा कदम है, पहले स्वयं के प्रति अपने को पढ़ना, फिर दूसरा कह रहा है उसको देखना, जानते हो तो कहना, नहीं तो चुप रहना। ये दूसरा कदम होगा। और तीसरा कदम होगा कि पुनः अपनी फिर से समीक्षा करो, कहीं भूल चूक ना हो गई हो, कहीं मैंने गलत इशारा ना कर दिया हो। पुनः फिर से अपनी समीक्षा करना, फिर से अपने को सजगता से देखना और आचरण में अपने को पूरा ढाल देना, ये विचारना। तब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रूपांतरण आप स्वयं देख सकते हो। कल मैंने चर्चा की थी, उसका पालन किसी ने किया या नहीं किया कि 24 घंटे भी तुम चुप रह करके तो देखो, विचार करके दे देखो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 3 बार कि मुझे कहना ही नहीं क्या, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? अचेतन मन 9 गुना बड़ा है। तुम्हारे संकल्प छोटे छोटे ताल तलैया हैं, छोटे छोटे डबरे हैं, संकल्प बिखर जाते हैं और ये विचारहीनता जीत जाती है, ये मूर्छा रोज जीतती है, तुम हारते हो। तो दान से, जज से, तप से, सत्संग से और इस आंतरिक अनुशासन से आप स्वयं के सत्य को जान सकते हो, आनंदित रह सकते हो, संसार में रह करके ही इस दुख से, पीड़ा से, बीमारी से मुक्त हो सकते हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये इशारा, ये संकेत, ये भावनाएं आप अपने हृदय में अच्छी प्रकार से रखें तो शायद ये प्रकाश, ये चिंगारी आपकी मुक्ति का, आपके धर्म का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी शांति का एक बहुत बड़ा सोपान बनेगा। एक सुंदर अवसर आपको मिलेगा। चले बेटी, चले बेटी, चले। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।